नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का मकसद किसी को दोषी ठहराने का नहीं है और ना ही किसी की मौत के बहाने अपनी बात को प्रूव करने का है। आज के वीडियो का मकसद ये बताना है कि आपको अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, इसीलिए कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे किसी का घर उजड़े या फिर किसी को दुख पहुँचे, क्योंकि एक बेकसूर की हाय ज़रूर लगती है। और इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो है इन महिला, उनके बेटे और बहू के ऊपर, और ये रही उन तीनों की फोटो। इनका नाम नीलम चतुर्वेदी है। ये कानपुर की रहने वाली है और एक वकील है। इनकी पहचान महिला अधिकारियों के लिए लड़ने वाली के तौर पर है। ये एक एनजीओ भी चलाती है और इनके नाम पर एक विकिपीडिया पेज भी है, यानी एक वुमेन एक्टिविस्ट के तौर पर इनका काफ़ी अच्छा खासा नाम है। इनका ये दावा है कि इन्होंने काफ़ी सारी महिलाओं को जस्टिस दिलाया है, लेकिन इन्हीं की बहू की वजह से इनके बेटे ने सुसाइड कर ली और ये अपने बेटे को जस्टिस नहीं दिला पाए। इनके बेटे की मौत हो गई, लेकिन फिर भी लोग इन्हीं पर निशाना साध रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए आपको आज का वीडियो पूरा आखिर तक देखना होगा। लेकिन सबसे पहले बेटे की सुसाइड की कहानी। नीलम चतुर्वेदी के बेटे निशांत त्रिपाठी एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर थे। कई शॉर्ट फिल्म बना चुके थे और उनकी नई फिल्म जल्दी OTT पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन मार्च 2025 में उन्होंने मुंबई के होटल में सुसाइड कर लिया। 41 साल के निशांत की 3 साल पहले ही यानी 38 साल की उम्र में शादी हुई थी। निशांत की वाइफ का नाम था अपूर्वा पारेख, जो तलाकशुदा थी, लेकिन ये बात उन्होंने निशांत के परिवार को नहीं बताई। शादी के कुछ ही दिनों बाद निशांत और अपूर्वा में झगड़े शुरू हो गए। नीलम चतुर्वेदी कह रही हैं कि निशांत उनका इकलौता बेटा था, इसलिए वो उनकी हर मांग पूरी करती थी। कानपुर वाले घर का एक हिस्सा भी अपूर्वा को दे दिया, लेकिन अपूर्वा बहुत खर्च करती थी। झगड़े बढ़ने लगे, बात तलाक तक पहुंच गई। अपूर्वा 50 लाख रुपए मांग रही थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे विवाद में नीलम चतुर्वेदी के NGO सखी केंद्र में काम करने वाली प्रार्थना मिश्रा नाम की महिला ने अपूर्वा का साथ दिया। चूँकि प्रार्थना मिश्रा उनकी माँ के NGO में काम करती थी, इसलिए निशांत उन्हें मौसी कहता था, लेकिन ये मौसी भी अपूर्वा के साथ मिल गई। निशांत ने अपने सुसाइड नोट में अपनी पत्नी और मौसी को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। FIR में अपूर्वा पारेख और प्रार्थना मिश्रा का नाम है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए नीलम चतुर्वेदी अब दर दर की ठोकरें खा रही हैं। नीलम चतुर्वेदी का कहना है कि उनकी बहू ने उनके बेटे को मार डाला, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि उन्होंने भी तो कितनों का घर उजाड़ा है। नीलम चतुर्वेदी पर आरोप है कि वो अपने NGO सखी केंद्र में महिलाओं को भड़काती थी, उन्हें तलाक लेने के लिए उकसाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा एलिमनी लेने के तरीके बताती थी। उनका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो महिलाओं से कह रही हैं कि अपने पिता, पति और भाई की बात मत सुनो, अपनी मर्जी से जीवन जियो। नीलम चतुर्वेदी महिलाओं के लिए काम करती थी, लेकिन अब उनके बेटे के सुसाइड के बाद पुरुषों के लिए काम करने वाले संगठन के लोग उन पर निशाना साध रहे हैं। जैसे कि इस ट्विटर यूज़र ने लिखा कि आज बहू ने पैसे मांगे तो नीलम चतुर्वेदी इसे बहू की शाह खर्ची बता रही हैं, लेकिन जब वो एलिमनी के नाम पर दूसरों के पतियों से करोड़ों रुपए मांगती थी तब उन्हें ये सब याद क्यों नहीं आता था। एक शख्स ने लिखा कि नीलम चतुर्वेदी का NGO सखी केंद्र झूठी महिलाओं के सेंटिमेंट का अड्डा था। पत्नियों को वो पैसे दिलवाती थी। आज जब उनके घर में आग लगी तब उन्हें पता चला। कर्मा बैक्स। डॉक्टर सचिन त्रिपाठी लिखते हैं कि ब्राह्मण हो या फिर कोई हो, कुकर्म का फल ज़रूर मिलता है। वो पुरुषों पर दहेज के झूठे केस लगाती थी, उन्हीं पुरुषों का शाप उन्हें लग गया। सौरभ नाम के किसी शख्स ने लिखा कि आप फेमिनिज्म के नाम पर महिलाओं को बहुत सिर पर चढ़ाती थी, अब बहू की काउंसलिंग करेंगी या बेटे को न्याय दिलाएंगी। मुझे नीलम चतुर्वेदी का एक पुराना वीडियो भी मिला जिसमें वो महिलाओं को पुरुषों के खिलाफ खूब भड़का रही थी। हम जब बेटी और बेटे में अंतर करते हैं तो हमें लगता है मेरा बेटा ही स्कूल का दीपक है, लेकिन जब हम अपने बेटे को मालिक बनाने की कोशिश करते हैं बहनों, तो उसको हम अधूरा इंसान बना देते हैं। अरे कभी मालिक को किसी ने प्यार किया है क्या? बर्दाश्त किया जाता है। अगर वो मालिक बन गया, आपने अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने बाप को भी मालिक बना लिया, तो समझ लीजिएगा उसको अपनी बेटी का, उसे अपनी पत्नी का, वो काम तो करा सकता है, लेकिन मेरी बहनों वो प्यार नहीं पा सकता, वो प्यार समूह
तलाशने लगा है। अपनी बीवी को वो वस्तु बना डालेगा, इसलिए कि वो सोचेगा कि मैं मालिक हूँ, मैं जैसा चाहूँ वो करे, और जिस दिन वो करने लग जाती है उस दिन वस्तु से प्यार थोड़ी कर सकते हैं आप। वस्तु से तो बस काम ले सकते हैं, टीवी को देख सकते हैं, रिमोट से सब कर सकते हैं। तो मेरी बहनों, तब जब वो अपनी बीवी को वस्तु बना लेता है तब उस सड़कों पर कहता घूमता है क्या माल जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि समाज में बराबरी नहीं होनी चाहिए या फिर लड़का और लड़की के बीच भेदभाव होना चाहिए। मेरा बस ये मानना है कि अगर भारत में सभी लॉज महिलाओं के पक्ष में और पुरुषों के विपक्ष में है तो ऐसे में आप क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आगे इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। नीलम जी ने जिस तरह अपना बेटा खोया वैसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन महिलाओं को पुरुष के खिलाफ भड़काना भी सही नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।